अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान और आपको पता है कि मैं इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाती हूँ किसी एक ऐसी अच्छी पर्सनालिटी से जिनको मिल के जान के आपको ये महसूस होता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। एक ओहदा लेना, एक लेवल तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता और खास तौर पे इन पाकिस्तान ये तमाम चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। इसके लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कामयाब लोगों की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उनके अंदर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है और वो है मेहनत का एलिमेंट और सबसे बड़ी बात आजिज़ी का एलिमेंट। ये दो चीजें जिस शख्स में होंगी वो कामयाब होगा। ये मेरा भी मानना है और ये लोगों का भी मानना है और ऐसा तहकीक भी कहती है और बड़े बड़े माहिरीन भी कहते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को मानते हैं तो फिर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो वाकई जिनमें ये दोनों खासियतें जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जाहिर बात है इदारा है जिसको वो लेकर चल रहे हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं और प्रॉपर तरीके से इन प्रोसेसली इस वक्त में जो है वो पूरे मुल्क के लिए, खास तौर पे जो है वो पंजाब के लिए जो है खूबसूरती के लिए PHA का एक इदारा जो बनाया गया है उसको लेके चलना इतना आसान नहीं है। जाहिर बात है ग्रीन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ग्रीन पाकिस्तान जो है वो स्पेशली जो है वो एक ऐसी तब्दीली जो है वो हमें बताई गई और दिखाई गई कि हम जो है वो इतने दरख्त जो है वो लगाएंगे, लाहौर को खास तौर पे, पंजाब को, पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया जाएगा। अरब खरब दरख्तों की जो है वो बात की गई। अब ये क्या प्लानिंग्स हैं, आगे क्या हो रहा है, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के और किस तरह की जो है वो एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ जो है वो वाइस चेयरमैन PHA मौजूद हैं सैयद ज़ीशान साहब। उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और हाल चाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़ीशान साहब, ये जो एक मैं कहती हूँ कि पर्सनैलिटी होती है ना, जो अपने आप को यहाँ तक लेके आना होता है, इतना आसान काम नहीं होता। आप वाइस चेयरमैन हैं इस इदारे के और ये इदारा एक मुश्किल इदारा है। एक चीज को बिगाड़ना तो बहुत आसान है, किसी चीज को संवारना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर ये तमाम चीजें कि एक ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब देखना और एक खूबसूरती का ख्वाब देखना, जिस तरह हम देखते हैं कि PHA ने बहुत खूबसूरत जो है वो ग्राउंड्स बनाई हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो आपकी पगडंडियां हैं, फिर जो है वो हमें बहुत सारी जगहों पे जो ब्रिज नजर आते हैं वहां पर जो पौधे और जो खूबसूरत आपने जो है उसमें डेकोरेशन किया, उसमें भी बहुत हाथ है PHA का। जाहिर है कि प्रॉपर आप लोगों के पास है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? एक तो मैं CNN न्यूज का और बिलखुसूस आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। आप देखें कि अगर आपको लाहौर बाकी शहरों की निस्बत खूबसूरत नजर आता है, अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में एक नेचुरल एक ब्यूटी है। अगर आप लाहौर में आए तो लाहौर एक किसी वक्त में जो बागों का शहर हुआ करता था, आज आप पिछले सिर्फ 10 साल के अरसे के दौरान देख लें, आपको ये कंक्रीट का शहर नजर आता है। आप ये देखें कि मेट्रो की शक्ल में, ऑरेंज लाइन की शक्ल में पूरा लाहौर जो है वो लेंटर ज़दा हो गया। ऐसा ही है। ग्रीन एरिया को बुरी तरह डैमेज किया गया, खत्म किया गया। हाउसिंग सेक्टर ने जहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की की, वहाँ पे शहर का हुस्न और शहर का माहौल छीन लिया। बिल्कुल ऐसे। 2-3 बातें करके फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान में कभी हमने पानी के मसले को और कभी प्लांटेशन को कभी हमने मसला समझा ही नहीं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब KPK में पहली बार हुकूमत मिली और जब मिलिट्री सुनामी की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, बिलखुसूस अपोजिशन ने, कि ये दरख्त लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज पूरी कौम ने जब अपने हिस्से का दरख्त लगाया और इस कमी को, इस शिद्दत के साथ इसको महसूस किया, अब जरूरी ये हो गया कि हर फर्द को अपने हिस्से के कम से कम 2 दरख्त लगाने पड़ेंगे। सही। यकीनन आपका भी और जितने लोग यहाँ पे इस चैनल को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बचपन हमारा गुजरता था गली मोहल्लों में, बागों में, फूलों के पास गुजरा करता था। आप ये देखें कि नेचर के करीब रहना हर शख्स को अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसे हालात रहे नहीं। अब नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जो आबाई घर था वो 30 फीट का एक रोड था और उसमें लगभग 100 के करीब घर थे और वो एक समनाबाद की एक गली में वो घर था। अच्छा। तो उस गली में भी हमने तितलियों के साथ खेला है। अच्छा। यानी इस कदर वो खूबसूरत माहौल होता था। हर जगह पे ग्रीनरी, पूरा लाहौर ग्रीन था
उस टाइम में आज तो अगर आप समनाबाद की जो है वो कंडीशन जाके देखें तो आप ये नहीं कह सकते आज तो शायद हम ये सोच भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरी मैं आपको चीज बताता हूँ, हम बचपन हमारा जो था वो जुगनू पकड़ के रात को तकिए के नीचे छुपा लेना, सही, पॉकेट में डाल देना, और फिर रात होनी उसको रात के होते ही हमने इस तरह देखना, वो लाइट इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत था। ये चीजें थी, लेकिन आज अगर आप 10-12 साल के बच्चे से पूछे कि जुगनू देखे, गुलेरी देखी है, तो आपको सिर्फ गूगल सर्च करके दिखानी पड़ेगी। ये हमारे माहौल से जुगनू मैंने भी नहीं देखा। चले फिर वो आपको सही बात बता रही हूँ कि आप जुगनू की बात करें कि जो ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह ये है कि आज हम जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, जहाँ हम पले बड़े हैं, हमने जो है पोल्यूशन से भरी हुई जो है एनवायरनमेंट मिली है, हमें ग्रीनरी नहीं मिली। पिछले 10 साल के अरसे में आप देखिए, पिछले 10 साल में लाहौर का जहाँ पे हुस्न खत्म हो गया, जहाँ पे स्मोक एक नई चीज हमने पिछले कई सालों में देखी, वो क्यों आई? हम देखे कि हमारा किनाल इतना खूबसूरत था, वहाँ पे दरख्त काटे गए, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई, ग्रीन एरिया तो खत्म कर दिया गया। इससे नुकसान क्या हुआ? अब तो अगर आप सुबह उठे, फजर की नमाज के फौरी बाद जो परिंदे एक सिंगिंग, बर्ड सिंगिंग हम सुना करते थे, अब तो मुझे वो भी बहुत कम सुनाई देती है। अब तो ट्रैफिक का शोर ज्यादा सुनाई देता है। ट्रैफिक का शोर है। तो इस असना में अगर आपको लाहौर फिर से पुराना लाहौर नजर आना शुरू हो रहा है, जिसमें बाग भी हैं, जिसमें फूल भी हैं, जिसमें आपको चहचहाते परिंदे भी नजर आएंगे, तो ये सिर्फ पीएचए लाहौर की वजह से है। जो पिछली हुकूमत रही, उन्होंने बहुत काम किया लाहौर पर, और इसको खूबसूरत बनाने में पीएचए ने बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया। अब जो दोबारा से हम ये सब चीजें देख रहे हैं, जैसे अब आपने ग्रीन पाकिस्तान का आगाज किया इस हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, तो इसमें कितने दरख्त लगाए जा चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं? आपका ये कितना प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट होना है? 2 साल के दौरान हमने 7.25 लाख दरख्त लगाए हैं इस शहर लाहौर की गलियों में, बाजारों में, ग्रीन बेल्ट्स में, पार्कों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। इस जो हमारी ये ड्राइव थी, कैंपेन थी, जो इसका खासा या इसकी खूबसूरती ये थी कि हमने स्कूल के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मुख्तलिफ अदबी शख्सियात, फनकार, जर्नलिस्ट, इस कम्युनिटी को साथ मिलाया, क्योंकि ये एक सिर्फ पीएचए का काम नहीं था। ये हर उस शख्स का काम था जो पाकिस्तान का या इस लाहौर का रहने वाला है। सही है। तो हमने आम शहरी को इसमें इसलिए शामिल किया कि जब तक किसी तहरीक में, किसी मुहिम में, किसी कैंपेन में आम लोग शामिल नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। आपको इस कैंपेन से कितना फायदा हुआ? मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैं लाहौर की सड़कों पे निकलता हूँ, मुझे लाहौर खूबसूरत नजर आता है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि इसमें चले कुछ थोड़ा सा सही, लेकिन मेरा हिस्सा भी है। बिल्कुल आपका हिस्सा है, और आपने इस जो है वो शहर को बनाने में और संवारने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। कराची का जो हाल है वो आपके सामने है। कराची में कहीं ग्रीनरी जो है वो नजर नहीं आती। कराची जो है वो इस वक्त एक बर्बादी की सिचुएशन जो है वो पेश करता हुआ एक ऐसा उजड़ा हुआ शहर जो है वो दिखाई देता है। कभी रोशनियों का शहर जो है उसको कहते थे, आज रोशनी की एक जो है वो लाइट भी आपको वहां नजर नहीं आएगी, जो लाइटें लगी हैं वो भी मध्यम है। तो ग्रीनरी तो बड़ी दूर की बात, बहुत दूर की बात। तो ये लाहौर एक ऐसा जो है वो शहर है, इस्लामाबाद में ऑटोमेटिकली पौधे खुद ही उगाते हैं जी, वो एनवायरमेंट ही ऐसा है। शुरू में बताया कि ये नेचुरल ब्यूटी थी, कुदरती माहौल उधर का वैसा है। पीएचए को जो ज्यादा काम करना पड़ा वो लाहौर में। अभी आप लोगों की जो नई कोई आप स्कीम्स लेकर आ रहे हैं या आप जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें क्या? देखिए, एक तो हमने एक जापान की एक टेक्निक थी जिसको हमने पाकिस्तान और बिलखुसूस लाहौर और पंजाब के शहरों में जिसका दायरा फैला रहे हैं, मियावाकी। अच्छा। एक जापान की टेक्निक थी। अच्छा। जो कम रकबे पे जगह, आप देखेंगे पूरे लाहौर में अब आपको जगह नहीं मिलती जहाँ पे आप कोई फॉरेस्ट हमारे मुल्क में खत्म हो गया, बल्कि जहाँ पे है वो भी दरख्त और वो माफिया, जो टेम्पर माफिया, वो वहां पे मुतहरक है। हमने इस कमी को महसूस किया कि शहर लाहौर में चूंकि कंक्रीट का शहर बना दिया गया है, इतनी बड़ी लागत से मेट्रो और ऑरेंज लाइन बनाई गई है, इससे हमारा माहौल और हमारा दर्जा हरारत बढ़ गया। सही, बिल्कुल है, सही है, बढ़ जाता है। हाँ। वो जापान की जो टेक्निक थी मियावाकी, वो हम लाहौर के 51 जगहों पे हम मसनूई जंगलात लगा रहे हैं। अब है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। है क्या? इसके लिए कम से कम 1 कनाल और मैक्सिमम 6, 7, 8, 10 कनाल, जितना भी रकबा अवेलेबल हो। ठीक है। हम हरबंसपुरा, हम जल्लो, अलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, मजंग, शादमान, अच्छा, और छोटे एरियाज, 51 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने
मियाँ बाकी वो जंगल लगाने की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। अच्छा, ये शुरू हो चुका है जी, 51 जगहों पे लाहौर में पहले फेज में। ठीक हो गया। फिर इसका दायरा इंशाल्लाह हम पंजाब के बाकी शहरों तक लेके जाएंगे। स्टार्ट आपने लाहौर से किया? लाहौर से किया। अभी लाहौर में हमने एक कामयाब मॉडल बनाया, लिबर्टी पार्किंग एरिया, 7 कनाल की हमारे पास वहाँ पे जगह थी, हमने वहाँ पे लगाया। आज उसको तकरीबन 8 माह हो गए हैं। तो वो दरख्तों की जो हाइट है वो 12 से 13 फीट है, आप आज भी जाके देख सकते हैं। अब इसका मकसद क्या था? इसके 3 मकसद थे। नंबर 1, आप ये देखें कि हमने कुछ सालों में देखा कि हर साल हमें स्मोक का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम। बच्चे बूढ़े बीमार होते हैं, सांस की बीमारी फैलती है, खांसी, नजला, जुकाम और आंखों की बीमारी है। बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च की गई, लेकिन बिल आखिर जब तक हमने अपने माहौल को ठीक नहीं करना था, जब तक हमने दरख्त नहीं लगाने थे, हमें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। एक तो मकसद ये था कि हम स्मोक से कैसे छुटकारा पाए। ठीक है। नंबर 2, जो लाहौर कभी बागों का, फूलों का खूबसूरत शहर हुआ करता था, आज वो नहीं है। हम उसकी जगह पे फॉरेस्ट छोटे छोटे बना के लाहौर को पुराना लाहौर बना दें। अच्छा, तीसरा, मैंने जैसे पहले कहा कि हम चाहते हैं कि लाहौर ऐसा हो जहाँ पे परिंदे, जो रूठे परिंदे, जो परिंदों का होल हर साल आया करता था, वो दोबारा आए, रूठे परिंदे वापस आए। आप सुबह अगर उठे तो आपको पूरे लाहौर में परिंदों की चहचहाने की आवाजें आए, और फिर तितलियों के साथ फिर हमारे बच्चे भी खेले। हाँ, बिल्कुल। फिर से वो जुगनू पकड़े, फिर से वो गुलहरी देखे, वो एनवायरनमेंट आप वापस। ये 3 मकसद थे, जिसकी वजह से हमने मियाँ बाकी एक टेक्निक के तहत लाहौर में ये अमल शुरू कर दिए। अब इसमें मजमूई तौर पे हम 51 जंगलात पूरे लाहौर में लगा रहे हैं। मुश्किलात क्या आ रही हैं इस प्रोजेक्ट को आप करने में? हर चीज में आप देखते हैं कि फायदा तो हर बंदा जो पूछ लेता है, लेकिन मुश्किल काम जो है वो ये है, इतना आसान नहीं है। जिन्होंने ये लगाया उनके पास तो बड़े मसाइल थे। जी। हमारे पास तो मसाइल ज्यादा है, मसाइल कम है। आप ये बताइएगा कि आपको जो है उसमें मुश्किलात? देखिए, मुश्किलात तो हर काम में आती हैं। हमें सबसे ज्यादा जो चीज आइंदा कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से हमें जिस चीज को फेस करना पड़ रहा है वो माली क्राइसिस है। अच्छा। PHA, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मालियों का डिपार्टमेंट है, इसका कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमें गवर्नमेंट के फंड से इसको रन करना पड़ता है। कुछ माली मुश्किलात का शिकार जरूर है, बिल्कुल। कुछ हमारे बहुत सारे अब बिजनेस प्लान हमने इस तरह का बनाया है कि आने वाले 2-3 सालों में हम इस माली क्राइसिस से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने CM पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे बजट पे जो आपने एलोकेट किया उस पे जरा रिव्यू करें और हमें हमारे थोड़े जो माली मुश्किलात है उसको कम करने में मदद करें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सिग्नल दिए। अच्छा। एक हमारी पंजाब की रिफॉर्म्स एंड कोर कमेटी बन गई। अच्छा। जिसने रिफॉर्म्स पे काम करना है, जिसने हमारा बिजनेस प्लान बनाना है। बजट तो इशू करने के हवाले से जो है वो कितना आपको जो है वो इसमें आप हमें एनुअली 4200 मिलियन जो है हमारा मजमूई बजट है। अच्छा। जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें 1900 मिलियन दिया। अच्छा। 1000 मिलियन हमने तकरीबन अपने ऑन सोर्स से इकट्ठा किया। ठीक हो गया। अगर हम अपनी सैलरीज की बात करें तो 2700 के करीब हमारी। कुछ ये भी सुनने में आया था कि PHA की सैलरीज के हवाले से भी प्रॉब्लम जो है वो पिछले अरसे में जो है वो चली, अब क्या सूरत हाल है? नहीं, वैसे PHA में माली दुश्वारियां जरूर रही, लेकिन कभी सैलरीज के इशू ऐसा सच नहीं हुए। अच्छा। हाँ, हमारे पास तरक्याती फंड्स के लिए जो हम पैसे मुख्तस करते हैं उसमें जरूर कमी आई। ठीक है। लेकिन मतलब आपके जो वर्कर्स काम करते रहे उनको जो है वो आप लोग टाइम पर जो है वो सैलरी जो है वो पे करते रहे। ठीक है। तो अभी जो आप ये समझते हैं कि जितना बजट आपको इशू किया गया है उससे तो कहीं ज्यादा आपकी डिमांड है, और अगर आपने जो है वो ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब देखा है तो उसमें बजट तो लगना ही लगना है, तभी आप जो है वो एनवायरनमेंट को जो है बेहतर बना सकेंगे। इतने दरख्त लगेंगे तभी आप जो है वो अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट देने में कामयाब होंगे। तो अब बजट के हवाले से जो आप क्या समझते हैं कि कब तक जो है वो आपकी ये मुश्किल भी जो है मजीद जो है वो दूर होती नजर आ रही है? जब माली परेशानियों का, फाइनेंशियल क्राइसिस का CM पंजाब साहब से बात की गई तो उन्होंने एक रिफॉर्म्स कमेटी एक बना दी। ठीक हो गया। जिसका बुनियादी टारगेट ये था कि आप बिजनेस प्लान ऐसा लाएं जिससे आपका अपना ओन सोर्स से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकें। ठीक हो गया। हमें टारगेट्स मिल गए हैं, उस पे काम चल रहा है। एक नया बिजनेस प्लान जिसकी 2 दिन
बाद बाकायदा मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास से ले ली जाएगी, उससे यकीनन हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर उस रेवेन्यू के बढ़ने के बाद जितना खसारा हमें रह जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कमिट किया, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। अच्छा, जैसे हम नहर की बात कर रहे हैं, लाहौर में जिस तरह की लाहौर को खूबसूरत बनाने की बात की जा रही है, उसके बाद पंजाब के और शहरों में जो है वो इसको मजीद जो है डेवलप किया जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो बड़ा काम हुआ है, पीछे ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुख्तलिफ और शहर भी ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो बेहतर कारकर्दगी जो नजर आती है, लेकिन अगर लाहौर की बात कर लें कैनाल रोड की, तो यहाँ दरख्त की हमें उस तरह से जो है वो कुछ नजर नहीं आया कि मजीद इसको खूबसूरत बनाया गया हो। हाँ, एक साइड तो शायद उस पर काम हुआ, लेकिन अगर आप ये ठोकर की साइड की बात कर लें या पूरी नहर जो एक एंड तक जो है वो जाती है, उसको पूरा और मजीद डेकोरेट करने में, मजीद उसकी जो है वो, इसमें कोई आपकी प्लानिंग्स हैं आगे शामिल? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया कि पिछले 10 साल के दौरान बड़ा लाहौर का जो ग्रीन एरिया था वो इफेक्ट हुआ। बिल्कुल हुआ। जब केनाल का तोसी मंसूबा शुरू किया गया पिछली गवर्नमेंट में, तो बहुत सा हिस्सा जो था वो दरख्त काटने के बाद वो पूरा हो सका। जब केनाल रोड की तोसी का मामला आया तो हमने बहुत ज्यादा वहां पे प्लांटेशन का अमल शुरू किया। हमने जामन के, हमने आम के और देसी दरख्त जो हमारे माहौल के हैं वहां पे लगाए। यकीनन हम अभी वो टारगेट तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो बहुत तेजी से अमल चल रहा है। अच्छा। एक चीज यहाँ पे मैंने आपको और बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जामन और शहतूत ये दो ऐसी सीजनल चीजें हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे वक्त में, मैं जब ये देखता हूँ, दो चीजों पे मैं आज तक मतलब मुझे समझ नहीं आती, परेशान रहता हूँ। एक तो जब वो पानी वाली बोटल्स हम इस्तेमाल करते हैं। सही। हमारा बचपन तो ऐसे गुजरा कि अगर प्ले ग्राउंड में बैठे हैं, अगर वहां पे वो पाइप लगा है, पानी वाला टैंकी है, तो हमने पी लेना है, हमें कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था। आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। पानी शफाफ था। आज आर्सेनिक मिला और जहरीले कीमियाई मवाद पर मुश्तमिल पानी हम इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा था कि ये पानी आज से कुछ सालों बाद, पसंद जो हम बचपन में ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं, वो पानी की छोटी छोटी बॉटल्स में और पैसों में बिकेगा? और दूसरा, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि हमने स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, एकेडमी जाना, एकेडमी से वापस आना, हमने जामन, शहतूत और अमरूद कभी खरीद के नहीं खाया। हमें हर जगह पे मुयस्सर थे। रस्ते में कई पार्क्स आते थे और ये सारी चीजें वहां पे थी। लेकिन आज आप शायद अपने बच्चों को किसी गांव देहात में जाके दिखाएंगे, ये चीजें दिखा सकते हैं, लगे हुए हैं। तो ये दो चीजें वापस लाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लाहौर को उसकी असली हालत में, खूबसूरत लाहौर, पुराना लाहौर, बागों का शहर, इसको इसकी असली रूह के मुताबिक हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पुराना लाहौर लाएंगे। आप देखें कि हर चीज में अल्लाह की बड़ी बेहतरी होती है। जैसे पूरी दुनिया को जहाँ पे कोरोना ने बंद कर दिया, जहाँ पे परेशानी थी, बीमारी थी, बहुत सारी अमवात भी हुई, वहां पे एक दो चीजें हमने बड़ी क्रिएटिव देखी। एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, बहन भाइयों को आपस में बैठने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हुई। वहां पे एक चीज और बेहतर हुई, इंसान, चूंकि मौत का खौफ तो बहुत ज्यादा है ना, कोरोना के बायस लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया। अपना डाइट प्लान भी बदला, अपना वे ऑफ लिविंग भी बदला, वॉक भी शुरू कर दी। मैं उन दिनों में जब बाहर निकला करता था तो सड़क पे, रोड्स पे ट्रैफिक तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन साइकिलिस्ट हुआ करते थे। सही। तो हमने ये किया, चूंकि लाहौर की एक मखसूस इलाके में ये होता था, पूरे लाहौर में हम ये देखना चाहते थे। तो जहाँ पे आज हम बैठे हैं, जिलानी पार्क, यहाँ पे लाहौर का एक मरकज है। हमने शहरियों को ये सहूलत उनके अपने गार्डन, अपने सेंटर पॉइंट पे, जिलानी पार्क में, और फिर दूसरा हमने बागे जनाब में 2 ट्रैक मुख्तस कर दिए। अच्छा। कि आए, आप शहरियों को कहा कि आप आए यहाँ पे साइकिलिंग करें। तो इसका चूंकि 6 सितंबर को हमने इसकी ओपनिंग की, अब 6 सितंबर से लेकर आज के दिन तक यहाँ पे हमने 2 ट्रैक न सिर्फ मुकम्मल किए। जो हमारा जिलानी पार्क वाला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। जो हमारा बागे जनाब वाला है वो तकरीबन 3.3 किलोमीटर। अच्छा। तो वहाँ पे इतनी पजीराई मिली शहर लाहौर की तरफ से, लाहौरियों की तरफ से। बस मैं यहाँ पे देखता हूँ कि शोहर अपनी बीवी और बच्चों के साथ साइकिलिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे हेल्दी हमने एक माहौल दिया। और मैं ये समझता हूँ कि PHA ने इस 2 साल के दौरान, जहाँ पे 10 लाख दरख्त की शक्ल में, वहां पे मियावाकी टेक्निक के तहत जो हम जंगलात लगा रहे हैं, और तीसरा
साइकिलिंग के लिए ट्रैक, ये 3 तोहफे तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में लाहौर के बासियों को दिए। क्या बात है। तो ये अभी नेक्स्ट जो आपके ये अब आपने खुद देखा, ऑब्जर्व किया और इस पे आपने खुद काम शुरू किया। सबसे पहली बात ये है कि जब तक आप जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट के साथ आप तब तक इंसाफ नहीं कर सकते जब तक आप खुद उस तरह की पर्सनालिटी ना रखें या आप उस तरह की सोच ना रखें। आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं और जिस सीट पर आप बैठे हैं, जाहिर है कि आपने वो लोगों को देखा कि ये साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन पूरे लाहौर में ये पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ ये पॉसिबल हो सकता है। तो आपने जो है वो ये 2 पार्क जो है वो इसके लिए जो मुख्तस कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अवाम का जो अच्छा रिस्पॉन्स है वो आपको इसमें मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ और नए प्रोजेक्ट भी आप लेकर आ रहे हैं या अभी इन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं? अभी हम काफी जगहों पर ऐसे देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे थे अंदरूनी शहर की, लाहौर की बात कर लूं, जो बुर्जी है और जगह है वहां पर जो बने हुए हैं ब्रिजेस, उसके नीचे जो आप लोगों ने एक डिजाइनिंग सेटिंग पौधे लगाए हुए हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसे जो है वो भी सिर्फ लटके हुए हैं, अक्सर में पौधे नहीं है। अक्सर इसकी क्या वजूहत हैं? क्या ये कि माली की कमी या इस तरह जैसे आपने पहले बताया, ये क्या चीज? जी, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो दरख्त लगाने की टेक्निक या महारत है वो शेड्स के नीचे प्लांट्स नहीं लगते। ये पिछली गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून के दौर में ये लगाए गए जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आप नेचर से हटके काम तो नहीं कर सकते। ठीक। वहां पे इतनी भारी रकम से लाहौर को सिर्फ डेकोरेट करने के लिए कुछ ठेकेदारान ने उस गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से मिलके ये एक्सरसाइज की, जिसका खुमियाजा हमने आज ये भुगता। एक तो माली तौर पे हमें खसारे का सामना हुआ और दूसरा जो सबसे बड़ा हुआ वहां पे देखिए लाहौर भद्दा नजर आना शुरू हो गया। आपने खुद अभी बात की कि जो रैंक्स बने हुए हैं वहां पे कई प्लांट्स हैं कहीं नहीं है, वो एक बुरे लाहौर की शक्ल पेश करते हैं। हम तो बिल्कुल इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। हम तो इनको उतार के इनकी जगह पे नेचुरल जो हमारे देसी दरख्त है हम वो लगा रहे हैं। आप ये देखें, अगर आपने ट्रैवल किया हो या देखने वाले किसी शख्स ने मुल्तान रोड पे कभी विजिट किया हो, मुल्तान रोड पे कभी ट्रैवल किया हो, तो आपको जीटी रोड से लेके यतीमखाना चौक तक और फिर यहाँ से लेके मुल्तान रोड तक आपने कहीं किसी जगह पे मुल्तान रोड पे प्लांट्स नहीं देखे। हमने सबसे ज्यादा प्लांटेशन मुल्तान रोड पे इसलिए की कि वहां पे पोल्यूशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा था। तो हमने तो ऐसे तमाम जो अलल्ले तलल्ले थे, जो अखराजात बोझ बन गए थे पीएचए के ऊपर, इन मालियों के डिपार्टमेंट के ऊपर, हमने उन तमाम की हौसला शिकनी की है। और उसी जगह पे ऐसा काम करने की कोशिश की है जो नेचुरल हो। लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ देखने में मिला नहीं। अभी वो चीजें वैसी की वैसी हैं, उन पे कब तक आपका इस प्रोसेस जो है? हमने 2 काम शुरू किए हैं। एक तो जो आपने फरमाया है वो, दूसरा हमने पूरे लाहौर के ग्रीन बेल्ट्स को सड़क के नीचे करने का अमल शुरू कर दिया है। आप देखें कि लाहौर में आपको पिछले पूरे लाहौर में अगर आप विजिट करें तो आपको ग्रीन बेल्ट्स ऊपर नजर आते हैं, जिसकी वजह से बारिश का जो पानी है वो नालियों में बह जाता है, जाया हो जाता है। अब हम ये कर रहे हैं कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो साइड्स पे फुटपाथ के साथ भी होते हैं और जो सेंटर जो डिवाइडर के तौर पे भी आते हैं, हम इनको जमीन के मुतबादिल या जमीन के थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं ताकि बारिश का पानी या जमीन जज्ब कर ले या वो ड्रेन होके जो हमने टैंकर्स बनाए वहां तक शिफ्ट हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से फौरी वापस आते हैं तो फिर हम ज़ीशान साहब से जो है वो मजीद इनकी पर्सनालिटी के हवाले से पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पीएचए। ये बताइएगा, ये तो सारी आपकी काम की बातें हो गई, ये प्रोजेक्ट हो गए आपके जो आप जो है वो लोगों के लिए लाना चाह रहे हैं। आपकी सोच ऐसी है कि पीएचए के लिए आप मजीद जो है वो इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी शख्सियत की बात करें, स्टडीज किसमें की, क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, आपका इस सीट पर बैठकर कितने खुश हैं, मुतमईन हैं, या फिर कुछ और सोचा था कि नहीं मैंने कुछ और बनना है? 4-5 चीजें आपने इकट्ठी पूछी। जी बिल्कुल। एक तो मैं कोई अच्छा कभी स्टूडेंट नहीं रहा, मैं एवरेज था। अच्छा। कभी मेरे वालिद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे और एंटील कॉलेज में। अच्छा। तो हमारे घर में बड़ी अदबी शख्सियात जिसमें बड़े नाम जैसे
डॉक्टर हफीज ताइब और अच्छा। जैसी हस्तियां हमारे घर में आया करती थी। अच्छा, सही। और मुझे याद है कि जब वो अपनी किताब लिखा करते थे तो डॉक्टर हफीज साहब, मैं बहुत छोटा होता था तो वो मुझे गिफ्ट के तौर पे वो देते थे। अच्छा। पंजाबी अदब था और पढ़ने में बड़ी दुश्वारी थी, लेकिन बुक्स पढ़ते 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 हम पढ़ना शुरू हो गए। घर में चूंकि माहौल इस तरह का था। सही, सही। लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है। मैंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से। अच्छा। और पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था। 2005 में मैंने पहला इलेक्शन समनाबाद से ही लड़ा। अच्छा। और उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो अभी बहुत कम थी, बड़ी हल्की उम्र में मैंने इलेक्शन लड़ा और जमात इस्लामी से पूरे लाहौर में एक वाहिद मैं था, मैं जीता। सिर्फ मैं एक वाहिद सीट जमात इस्लामी की उस दौर में मैंने जीती। सही, सही। और उसके बाद ये मेरे, वैसे तो मैंने पॉलिटिक्स का आगाज 2000 में किया। अच्छा। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इस्लामी जमीयत तुलबा से मैंने आगाज किया। 2005 में अमरी पॉलिटिक्स का आगाज किया। 2007 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। फिर तहरीक इंसाफ के साथ ही अटैचमेंट रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का नजरिया जो था वो अपील करता था। उनके लिए कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि 2007 में जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की उस वक्त तक तो दूर दूर तक तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का पता ही नहीं था, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था, नजर भी नहीं आता था। तो हमारी जद्दोजहद जो थी वो नए पाकिस्तान के लिए थी। हम ये सोचते थे, मैं कम से कम ये सोचता था, मेरा नजरिया ये था कि हम एक कॉज के लिए इस मुल्क की खिदमत करें, सियासत में हिस्सा लें। और फिर आगाज किया जिसका मकसद कतन इक़्तिदार नहीं था, लेकिन अल्लाह ने आसानियां की और 2011 के बाद तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का इम्कान मौजूद रहा, बढ़ गया। और फिर बिलाखिर आपने देखा कि 2018 में लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, चारों सूबों से लोगों ने न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इक़्तिदार वजीर आजम बनाना ने एक नए पाकिस्तान, मतलब आपको पॉलिटिशियन बनने का शौक था? शौक बिल्कुल था, लेकिन मैं तदरीस और सहाफत से वाबस्ता रहा। मेरा जो कैरियर था, पॉलिटिक्स को मैंने कभी तिजारत के तौर पे नहीं लिया। जो मुझे शौक था न सिर्फ पॉलिटिक्स का था बल्कि मुझे तदरीसी अमल से बड़ी मोहब्बत थी, चूंकि हमारे घर का माहौल भी ये रहा। मैंने आपको बताया कि अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन मैं अच्छा टीचर जरूर था। अच्छा। मैंने अपने समनाबाद में ही मैंने तकरीबन 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अच्छा। उनमें से कोई एक बच्चा आज भी ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे उसके एवज कोई फीस ली या किसी ने मुझे दी हो। जबरदस्त। और तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहा। लेते ही नहीं थे आपके बच्चे को? मुझे देते भी नहीं थे और मैं लेता भी नहीं था। मैं लेता भी नहीं था, मुझे नहीं मिलती थी फीस, मुझे मिलती नहीं थी। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो एक सेटअप था, मुझे ये मतलब बताते हुए खुशी होती है कि मैंने जब एफएससी में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। तो मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाया करता था। सही। उस वक्त 600 रुपया पर सब्जेक्ट फीस हुआ करती थी। बड़े बड़े प्रोफेसर थे जिनके पास मैं जाता था। तो मुझे ये एहसास पूरी तरह था कि मैं अपने घर से एक भारी फीस लेके निकलता था, तो मुझे इस चीज की तकलीफ होती थी। चूंकि मेरे अब्बू के पास को बहुत ज्यादा वसाइल नहीं थे, कोई लंबी चौड़ी विरासत भी नहीं उन्होंने छोड़ी, तो मुझे उस चीज का पूरा एहसास था। इसी एहसास की बुनियाद पे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने इन 13 साल के अपनी पूरी जवानी जो थी वो मैंने बच्चों को पढ़ाने पे खर्च की। और इन 13 सालों में किसी एक बच्चे से सिंगल पेनी मैंने फीस की वसूल नहीं की, बल्कि कई बच्चों के जो एडमिशंस हुआ करते थे मैट्रिक के, वो भी मैं अपने पास से दिया करता था। और मैं आज जब देखता हूँ, आज जब मैं देखता हूँ, मसलन वो फौज में भी गए, वो नेवी में भी गए, वो बच्चे डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर भी बने। मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मेरे कुछ स्टूडेंट्स जरूर मिलते हैं और बड़ी खुशी से मिलते होंगे। बड़ी खुशी होती है। बल्कि मेरे से मुंसलिक जो मेरे अफराद है, मेरे दोस्त है, वो भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी फलां जगह पे फलां डॉक्टर था, वो आपका कह रहा था कि वो आपसे पढ़ा है। तो मुझे इस बात पे बड़ी खुशी और इत्मीनान होता है। आपने तो इस मुल्क के लिए बड़ा काम किया, आपने तो इस मुल्क को ऐसे शानदार बच्चे भी दिए हैं। बिल्कुल, मुझे आज भी अगर मौका मिले, अगर ये मसरूफियात ना हो या अगर और कभी मुझे मौका दोबारा मिला तो मैं फिर पढ़ाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि ये आपका पैशन है और आपका करियर और आपका पैशन अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो इससे बेहतरीन बात कोई होती नहीं है।
تو آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اور جس طرح آپ اس انوائرمنٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، دن رات آپ کی جدوجہد ہے اس حوالے سے، اس میں آپ نئی نئی سجیشنز دیتے رہتے ہیں، سی ایم صاحب سے آپ کی میٹنگز جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، اکثر اوقات جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جب آتے ہیں یہاں پہ ان کا بھی فوکس جو ہے وہ گرین پاکستان پہ ہے کہ انوائرمنٹ کو خوبصورت بنایا جائے، خوبصورتی جو ہے وہ دیکھی جائے، پورا پاکستان میں درخت ہو، خوبصورتی ہو اور ہم کہہ سکیں کہ ہم ایک گرین پاکستان میں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کو بھی جو ہے وہ فوری جو ہے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، چیزیں کچھ لے کر جاتے ہیں، کچھ ہو جاتی ہوں گی کچھ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی زیادہ پرابلم آپ کو کس چیز میں آتی ہے کہ آپ کی کچھ تجاویز جو ابھی بھی نہ مانی گئی ہوں یا جن کو جو ان پروسیس ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے؟ پچھلے ایک سال کے عرصے میں جب میں بات کرتا ہوں تو ہمیں ہر وقت یہ ٹینشن رہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اکثر روڈز پہ نکل جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، تو ہم ان کے اس خوف یا پریشر کی وجہ سے ہم لاہور کو مینٹین رکھتے ہیں. چھوٹی سی گرین بیلٹ کے لیے بھی فون آ جاتا ہے. تو جتنی وزیر اعظم نے جس قدر گرین اینڈ کلین پاکستان کے سلوگن کے ساتھ اس پورے ملک میں اس کی تحریک کو اٹھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف لاہور بلکہ ڈیرہ غازی خان میں اور مختلف جو پی ایچ ایز فعال کرتے ہیں جس شہر میں 10 اتھارٹیز میں اتنا ہارٹیکلچر کا کام کروایا، اتنی سخت مانیٹرنگ کی کہ شاید وہ باقی کسی معاملے میں درگزر کر دیں، لیکن گرین اینڈ کلین لاہور اور گرین اینڈ کلین پنجاب اس پہ سمجھوتا نہیں کرتے. تو یہ آپ رات کو سو جاتے ہیں، وہ تو رات کو بھی اکثر 2 بجے جو ہے وہ ٹور پہ نکل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے نا کہ ہم پھر اس پریشر یا اس خوف کی وجہ سے ہم اپنی کوتاہیاں جو وہ اس پہ قابو بھی پاتے ہیں اور مثبت تنقید بھی کی جاتی ہے، اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہمارے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بنتا ہے جو ہم لاہور کو اور اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے. یعنی کوتاہی کا امکان کوئی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ پورا لاہور صاف کر دیں، پورا لاہور ٹھیک کر دیں، کوئی ایک کونا چھوڑ دیا تو وہیں سے پنشمنٹ ہوگی اور باقی سب. پی ایچ اے کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بہت ساری خامیاں بھی نکالی جاتی ہیں، چیزیں بھی، جیسے ایک چیز میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروا دی، یہ بھی معاملہ تھے اس کا آپ نے بڑا سالڈ آنسر کیا کہ وہ چیز وہاں پر بنتی ہی نہیں ہے، تو اس چیز کا جو نعم البدل ہوگا آپ وہ کام کریں گے بجائے کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. اس طرح کی بہت ساری کرٹیسزم جو ہے پی ایچ اے کو اس کا فیس کرنی پڑتی ہیں. سب سے زیادہ کوئی اگر کرٹیسائز کرے آپ کو تو کن چیزوں پر زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ کیا چیزیں جو سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں مسائل تو ہر جگہ پہ رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پی ایچ اے لاہور محدود وسائل کے ساتھ پورے لاہور کو سرو کر رہے ہیں. ہماری تقریباً 900 پارک ہیں چھوٹے بڑے پورے لاہور میں، اور اگر ہم اپنے امپلائیز کی بات کریں تو تقریباً 8000 سے لوگ ہمارے امپلائیز ہیں جن میں اکثریت مالیوں کی ہے. دشواریاں مالی کرائسس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں اور ہم ایک خاص حد تک سنتے بھی ہیں، اور اگر جائز بات ہو تو بالکل اس کو ہم نہ صرف اس کرٹیسائز کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اصلاح ہے، اس میں ہم اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں. لیکن میں جو چیز اکثر اپنے پارکوں میں محسوس کرتا ہوں، آج اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ دیکھیں، آپ لاہور کے کسی بھی پارک میں آتے ہیں وہاں پہ آپ کو گرین ایریا نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کو پھول نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو بچے کھیلتے نظر آتے ہیں. اگر آپ لاہور کے کسی بڑے پارک میں آتے ہیں وہاں پہ آپ کو فن لینڈ بھی ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو کینٹینز بھی ملتی ہیں، آپ کو بڑا اچھا ایک ماحول ملتا ہے. لیکن یہ ماحول کے پیچھے کام کرنے کے لیے وہ سورج کے نیچے مٹی کے ساتھ کام کرنے والا وہ مالی ہے. کبھی میں نے لوگوں کو ان سے ڈانٹتے بھی دیکھا، جھاڑتے بھی دیکھا، بدتمیزی کرتے بھی دیکھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے بچوں کو اس لاہور کی فضا کو خوبصورت بنانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں، آپ ان سے اطمینان، عزت اور احترام کے ساتھ بات کریں، کیونکہ اصل ہیرو تو یہ ہے. اور پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ مالیوں کا جو نام تھا یہ ہم ٹائٹل ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں ہم ان کو باغبان کا نام دے رہے ہیں جس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ شامل ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ آنے والے لوگ جو اتنی تفریح لیتے ہیں، لیکن باغبان تو وہ کوئی میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے کی فلم تھی، 15 سال بعد تو نہیں نا یاد آنا تھا. ویسے ہی ایک دن میں نے یہ سوچا، ایک بندہ ڈانٹ رہا تھا، میں ویسے ٹریک کر رہا تھا ایوننگ میں، تو ایک بندہ کام کر رہا مالی، اور دوسرا بندہ وزٹر تھا وہ بھی شاید ٹریک کر رہا تھا، وہ ڈانٹ رہا تھا اسے. اب
आप दूसरा एक आपको मैं नेशनल हमारे अपने मुआशरे की मैं बात करता हूँ, अगर किसी माली की बेटी की शादी होती है तो हमारा कल्चर क्या है, ये लड़की का बाप क्या करता है, लड़की का भाई क्या करता है, सही, वो माली है। वो आपके ज़हन में एक अजीब खाका बदकिस्मती आप इसको समझते हैं। बिल्कुल। तो जब बागबान कहेंगे तो एक नाम बदलने से उसका कैडर चेंज होता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो फिर उस दिन मैंने ये सोचा, बागबान फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन उस दिन जो पनिशमेंट वो उस माली को दे रहा था उसकी बुनियाद पे मैंने सोचा कि इनका नाम बागबान होना चाहिए। बागबान क्या है, बाग का मालिक, तो हम उन्हें मालियों से बाग के मालिक बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर खूबसूरत नजर आने में PHA के मालियों का बुनियादी किरदार है। हम तो यहाँ पे एसीओ में बैठे हैं, ठंडे कमरों में बैठे हैं, वो गर्मी में काम कर रहे हैं, असल काम तो उनका है। क्रेडिट गोज टू माली अगर लाहौर आपको खूबसूरत नजर आता है। और अगर इस अथॉरिटी का वजूद है या मैं एज अ वाइस चेयरमैन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर ये माली काम ना करें, ये माली ना होते तो शायद ये अथॉरिटी भी ना होती, ना मैं वाइस चेयरमैन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी सोच है, आपकी बात है, आप इस चीज को जिस तरह लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स से भी और साथ दरसो तदरीस से भी आप टीचर भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, और ये आपका पैशन भी है, आगे भी मौका मिले तो जरूर पढ़ाएंगे। ये बताइएगा, वैसे आपको जो है वो सादे सी शख्सियत है, मिलके तो ऐसा ही लग रहा है कि आप एक सिंपल सी शख्सियत है। और खाने में क्या पसंद करते हैं, कोई बहुत ज्यादा टची है, घर वालों को कोई तंग शंग करते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना? जी मैं आपको बताता हूँ, खाने में बड़ा सिलेक्टिव हूँ। मनोसलवा भी मेरे लिए उतर है तो मैंने बहुत कम महदूद बड़ा थोड़ा सा मैं खाता हूँ। बस मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज 37 ईयर्स ओल्ड, चले 10 साल पहले अगर गुजार दें तो इस पूरी उम्र के दौरान मैंने कभी 2 रोटियां खाई हूँ, मैंने कभी 2 रोटियां नहीं खाई। खाना बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़ा अच्छा खाने का शौक है। सही। और मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। इतनी मसरूफियत के बाद भी हफ्ते में 2-3 दफा मैं घर में खाना खुद बनाते हैं। खुद जरूर। और कैसा बनाते हैं? वो मैं इतना अच्छा बनाता हूँ कि घर वाले जो है वो बहुत तारीफ करते हैं। घर में जब वो ईद का त्योहार आता है या कभी छुट्टियों का आता है, मेरी जब बहनें आती हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो ये कहते हैं कि नहीं आप खुद खाना बनाएं। मुझे खाना न सिर्फ अच्छा खाने का शौक है बल्कि बनाने का भी शौक है। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मुझे ना बनानी आती है। सारे खाने बना लेते हैं? बिल्कुल, देसी फूड, चाइनीज फूड, हर चीज मुझे बनानी आती है। और मैं बड़े शौक से, बस वैसे ही मैं असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा ज्यादा मैं बचपन में मेरा सारा बचपन अपने घर में गुजरा। अच्छा, सही। खवातीन में गुजरा, मामी, चाची, पुफी और वो हमारा जो एक, तो वो जब वो एक ही घर में, जब वो आपको पता है कल्चर हमारा ये था, एक ही घर में बैठना और वो सारी सब्जी बनाना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। तो मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनमें बैठ के सब्जी बना रहा होता था, तो मुझे बड़ा शौक था। और इस शौक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता, और ये कोई बकायदा कोई तरबियत या क्लासेस नहीं ली या किसी को देखा भी नहीं इतना, बस अल्लाह ने ऐसे खैर की, जो बनाता हूँ वो अच्छा बनता है। अच्छा बनता है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपका इंटरव्यू आपके घर पे होना चाहिए ताकि आप हमें खाना भी खिलाएं अपने हाथ का। बिल्कुल वेलकम। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हम घर में कितने अफराद होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, लेकिन मैं कमर्शियल, मतलब मेरे घर में जब ईद होती है तो हमारे टोटल घर में जो गेस्ट आते हैं, वो मुझे इसलिए याद है कि मैं खाना बनाता हूँ ना, 37 लोग हम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहनें, फिर उनके बच्चे, हस्बैंड, भाई, बच्चे, 37 लोग बनता है। और उसी तरह उससे बल्कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाए, वो कम क्वांटिटी की निस्बत ज्यादा क्वांटिटी में अच्छा बनता है। तो आपने रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला? मेरा शौक है। अच्छा, रेस्टोरेंट से मैं आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इस पे काम भी कर रहे हैं और हम एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और वो रेस्टोरेंट ये होगा कि आपको 10 रुपए की रोटी मिलेगी, खाना खाएं आप। अच्छा। आपको मटन भी मिलेगा, आपको सब्जी भी मिलेगी, आपको चावल भी मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी, दालें, हर पूरा एक जिस तरह के होता है ऑर्डर पे। और हमने ये काम इसलिए शुरू करना है, इस पे वर्किंग ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है जिसने ये काम शुरू किया। हम ये चाहते हैं, इस दोस्तों के ग्रुप ने ये पिछले 6 माह से हम इस पे वर्किंग कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को देखें। एक तो हमारे हैं जो आपको ग्रीन सिग्नल्स पे जो आपको मांगते नजर आते हैं लोग, जी, बिल्कुल। और इस कोरोना में आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जिसे जो मांग सकता था उसने तो अपना गुजारा कर लिया। जो सफेद पोश था वो भूखा रह गया, वो परेशान रहा।
वो किसी से मांग नहीं सकता। हमने ये तय किया कि हम उन सफेद पोश लोगों के लिए कुछ ऐसा होटल बना दे कि वो आए और उनकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहे और वो 10 रुपए जेब से अदा करें और जो उस दिन का मेन्यू होगा वहाँ से वो खाना ले और खाए। सिर्फ 10 रुपए में सिम्बॉलिकली रखा ना। अच्छा ठीक है, कि उनकी इज्जत नफ्स बरकरार रहे। ठीक है, मकसद उसको उसका मकसद तिजारत नहीं ठीक है, मैं समझ गई, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मकसद ये है कि इस कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि जो सबसे ज्यादा मुतासर होता है वो सफेद पोश आदमी है। तो सफेद पोश लोगों के लिए हमने ये प्लान उन दिनों में कोरोना के दौरान किया, जिसपे अमल दरामद इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम इसको फाइनल शेप दे देंगे। बहुत जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं। मकसद बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर कोई बंदा 10 रुपए देगा तो वो ये कहेगा कि मैंने तो पैसों का खरीदा है। अब हम उसे जो इज्जत नफ्स बरकरार रहे। सही सही सही, वो सफेद पोश सही कह रहे हैं आपके, मांगने वाला तो हाथ फैला के मांग लेगा, लेकिन जो नहीं मांग सकता, देखिए चोर डाकू राजन वो तो कर लेगा अपना काम, कर लेगा अपना, जो मांग सकता है वो मांग लेगा, मारा कौन जाएगा? जो सफेद पोश है। सही है। तो हमने उन सफेद पोश लोगों के लिए कुछ करना, ये एक्टिविटी इंशाल्लाह, ये बिजनेस नहीं है बल्कि नेकी है। अपने की समझ लें, हमारा दीन में आप ये देखें कि जितनी बरकत अल्लाह ने खिलाने में बहुत बरकत है। सही कह रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो बरकत मैंने किसी और मामले में नहीं देखी। खुद बना लेते हैं और इतने लोगों का 40-50 खुद भी बना सकते हैं, वो तो प्रोफेशनल एक लुक उसमें आएगी। वो लेकिन आप अपने आइडियाज तो दे सकते हैं उस खाने में। बिल्कुल, आपने देखा सैलानी, ये एक हमने जो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, बाकी शहरों में लंगर खाने खोले, वो भी तो इसी फॉर्मेट पे थे। इतनी इज्जत तकरीम के साथ खाना आपको उन लंगर खानों में मिलता है। असल में एक्चुअली मैं भी लंगर खाना ही बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन हम उसको मॉडर्न शक्ल दे रहे हैं। और आप ये देखें, अगर फर्ज करें कि वहाँ पे कोई बासर आदमी, मुखय्यर हजरात अगर वहाँ पे खाना खाए तो वो उसके जायद अदायगी भी कर सकते हैं ताकि वो बैलेंस भी बरकरार रहे। सही सही, मतलब हर तरह के लोग जो है वो इस पर जो है वो काम कर सकते हैं, वहां से खाना खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपका एक जो प्रोजेक्ट है। अच्छा, खाना आप खुद बना लेते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जो आप सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जिसमें आप मुस्तहिकीन की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उस सफेद पोश तबके की जिसने किसी को कहना भी नहीं है, और उनके लिए आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा और इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, इससे आप और भी इसकी जो ब्रांचेस जो इंशाल्लाह खोल पाएंगे। बहुत अच्छा, ये तो आपका सारा हो गया, एक सर्कल, एक आपकी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं। दोस्तों में कैसे हैं? दोस्तियां करते हैं, ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं या बहुत कम लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं? पर्सनैलिटी कैसी आपको जो है वो मैं एक आप समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, अगर आपसे पूछा जाए? जी, इन 20 साल के दौरान मैंने कोई नया दोस्त नहीं बनाया। अच्छा, मेरे साथ वही दोस्त थे जो जिन्होंने मेरे साथ मैट्रिक किया या मेरे साथ बचपन गुजारा, वही चलते आ रहे हैं। और मेरे बेस्ट फ्रेंड समझ लें या मेरे सिर्फ दोस्त समझ लें। लेकिन ताल्लुकदारी में तो बहुत सारे लोग हैं। हल्का बाप बहुत बड़ा है, शायद वो मैं आपको गिनती में भी बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे दोस्त जिनके साथ जो मेरे खुशी गमी के साथी हैं, जिनके साथ मेरा गिव एंड टेक चलता है, वो मेरे अभी तक जो है वो सिर्फ 6 दोस्त हैं। छठा मैं हूँ, बल्कि 5 दोस्त हैं। और अपनी दोस्ती का दायरा मैंने कभी नहीं बढ़ाया। ये वही दोस्त है जो पिछले 25-30 साल से हमारी जो दोस्ती का, मतलब आप स्टूडेंट्स के तौर पे जो मेरे दोस्त थे उन्हीं के साथ हैं। और अगर मैं हल्का बात की बात करूँ, बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा, अच्छा, मुशावरत का अमल इतना तेज और इतना जरूरी मैं समझता हूँ कि मैंने कोई काम, मेरे दोस्तों को ये नहीं पता होता कि कोई मैंने ऐसा काम कर दिया जो उनके लिए सरप्राइज हो। अच्छा, उन्हें पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा ये है कि हल्का अहबाब तो बहुत बड़ा है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ गिनती में तो मुझे याद नहीं पड़ता। अब गैदरिंग की जो आपने बात की, तो मुझे 20 साल में कभी ये याद नहीं पड़ता कि मैंने 20 साल में कभी तन्हा सफर किया हो। अच्छा, कभी इवन के मैं घर से ग्रोसरी के लिए भी अकेला गया हूँ। 20 साल में कभी एक सिंगल टाइम के लिए मैं अकेला नहीं गया। मेरे साथ हुजूम होता है दोस्तों का, जो मेरे ताल्लुकदारी या अहबाब की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा ये है कि मुशावरत वाला अमल। चौथा ये है कि मैं अपने घर में किसी को मिलना पसंद नहीं करता। बस मैं घर में जाके सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं अपना फोन बंद कर लेता हूँ। मेरे जो बड़ा सिलेक्टिव सा जो मेरा हल्का है, फैमिली का टाइम फैमिली को देते हैं। बिल्कुल मैं देता हूँ। मैं उसमें किसी बिल्कुल मैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो मैं सुबह निकलता हूँ, वापस जाने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन अगर मैं चला गया हूँ, करीब है अपनी बेटी के करीब। अच्छा, हाँ, बेटी कितने साल की है? अभी तो 2.5 साल की है। माशाल्लाह, 2.5 साल की है। बिल्कुल।
वो आधी रात को भी अगर उठती है तो वो मेरे पास आती है, सुबह उठती है तो वो मेरे पास आती है, और जब मैं घर जाके वापस दोबारा कभी निकलना पड़े तो वो बड़े वो नहीं मैं बता के निकलता हूँ, लेकिन वो रोकती है कि बाबा फिर जा रहे हो, तो बड़ा रोब और दबदबा है उसकी गुफ्तगू में। तो अपने घर में मैं नहीं मिलता, बहुत कम, और बल्कि नंबर भी मैं इसलिए बंद करता हूँ कि मुझे दोबारा अपने घर में फोन भी ना सुनना पड़े। जबरदस्त। और जब तक मैं फैमिली में रहता हूँ फैमिली को और दोस्तों को आप साथ लेके चलते हैं, और फैमिली का टाइम फैमिली का, दोस्तों का टाइम दोस्तों का, और काम का टाइम काम बिल्कुल काम। और फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे सुबह 12 बजे आता हूँ और 4 बजे तक मैं यहाँ पे रहता हूँ। कोशिश 4 बजे उठने की करता हूँ, लेकिन बाज़-औक़ात इससे लेट भी हो जाता है। लेकिन इस पूरे टाइम में मैं आज तो हमारा चूंकि 2-3 दिन में एक एक्टिविटी है उसकी प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे इतने साइलिन होते हैं, इतने साइलिन कभी आपने किसी खुली कचहरी जो अनाउंस्ड होती है, नहीं जब हम आए तभी हमने देख लिया कि आपके पास कितना रश होता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे खुली कचहरी वाला रोजाना खुली कचहरी लगती है। क्या शिकायतें हैं? देखिए मेरे पास जो इश्यूज आते हैं वो तो मल्टीपल आते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के तो होते ही हैं, मल्टीपल इश्यूज के साथ आते हैं। मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि सिर्फ वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं या हमारा स्टाफ आता है, इससे रिलेटेड लोग आते हैं, तो नहीं, मेरे पास तो मल्टीपल काम लेके आते हैं। इसी वजह से मैं काम करवाते हैं, कोशिश ही करते हैं। सारे काम तो होते नहीं है, लेकिन एक काम जो मैं बुनियादी तौर पे मैं अपना जरूरी समझता हूँ, मैं हर बंदे को रिस्पेक्ट पूरी देता हूँ। कोई बिजनेसमैन आ जाए या मेरा माली आ जाए, हम उनमें इक्वालिटी जरूर रखते हैं, रिस्पेक्ट उन दोनों की। कभी मैंने यहाँ पे आने वाले किसी साइंस से सख्ती से बात नहीं की। कभी कोई बंदा ये भी आपको नहीं बता सकता कि इस 2 साल के इस कैरियर में मैंने किसी माली से या किसी आने वाले बंदे से सख्ती से बात की, और ये आप पूरे PHA से अभी भी जाके पूछ सकते हैं। सही है, नहीं तो नरमी और मोहब्बत का वो जो एलिमेंट था वो बरकरार रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिशान साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा आपकी पर्सनैलिटी को जान के। ऑफ कोर्स कि हमें जो है वो कमेंट्स आते हैं जब हमारी पर्सनैलिटी को जो है लोग इस तरह जानते हैं जिस तरह आपने जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो शेयर की। ये प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हमने आपके काम को तो दिखाना ही है कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन आप बाहैसियत शख्सियत क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह से जो है वो अपने टाइम को जो है स्पेंड करते हैं, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये तमाम चीजें जो आपने हमारे साथ शेयर की मुझे जानकर, हमारे नाज़रीन को भी जानकर जो है वो बहुत अच्छा लगा। एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया बताना जी। मैंने जिंदगी में बड़े सर्कमस्टांसेस, बड़े क्राइसिस देखे। सही। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं मैंने कभी देखा, अदरवाइज जो सोशल इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे। लेकिन एक चीज मैं हमेशा, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया, तो मैं सिर्फ एक चीज मेरे ज़हन में आती है, वो है तवक्कल। मैं अगर जिंदगी में नाकाम हुआ हूँ, मैं कुछ ऐसे केसेस भी हार गया जिसमें 100% मैं ठीक था, सही, जिसमें मेरी हक तलफी हुई, लेकिन मैंने अल्लाह की रजा समझी। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा तवक्कल पे चलता है, अल्लाह की रजा पे चलता है, देखिए हम अल्लाह से नहीं लड़ सकते, सही है, हम बेबस है। इंसान को अल्लाह ने कमजोर तख्लीक किया, तो इंसान कमजोर है, उसे ये तस्लीम करना पड़ेगा, और हमें हर मामला अपनी जिंदगी का अल्लाह पे छोड़ना पड़ेगा। इसी में कामयाबी है, कोई दूसरा रास्ता कम से कम मैं नहीं समझता कि कोई जिसमें कामयाबी छुपी हो। इसके अलावा तवक्कल से हट के कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगा कि ये मैं मिस कर रही हूँ, ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बात, आपका बहुत बड़ा मैसेज जो है वो हमारे लोगों को जो है वो गया है, और खास तौर पे क्योंकि PHA के लोगों को हमेशा से ऐसे समझा जाता है कि शायद वो बहुत गुस्से वाले और बहुत काम का प्रेशर होता है, इस वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन आपको देखकर जानकर जो है वो लोगों को ये समझ आई है कि जितना प्रेशर मर्जी हो आप लोगों पे काम का, आप इस एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो लोगों की जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक लेवल एक स्टैंडर्ड है, वो आपने डेवलप करके रखा हुआ है। इसके लिए जिशान साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कैसा लगा मेरा आज का प्रोग्राम, और मुझे जरूर बताइएगा। और इसमें मैं आपको जो है मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से जो है वो आपकी मुलाकात करवाती हूँ, जिसमें मिनिस्टर्स भी होते हैं, जिसमें जो है वो तज्जियाकार भी होते हैं, जिसमें और भी गवर्नमेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। ये यहाँ तक पहुंचे कैसे, इनकी दास्तान क्या है, इनकी पर्सनैलिटीज क्या है, इनका सच क्या है। असल में बात सारी ये है, क्योंकि सियासी लोगों से गैर सियासी बातें जो है वही अच्छी लगती हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।